प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 4 है और इसकी पहली वीडियो पार्ट फर्स्ट होने वाली है। ठीक है ना? तो शुरू करेंगे। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं इनके साथ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, देखिए आप लोगों ने छोटी क्लासेस में यानी कि 11th में पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं अफबाउ के नियम के अनुसार। आप लोगों ने अफबाउ का नियम पढ़ा होगा, अफबाउ प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करके। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरा जाए, किसमें? डी सबसेल में यानी कि डी उपकक्ष में भरा जाए, तो उन सभी एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द एलिमेंट्स in which last electron filled in D subshell are called D block elements। बात क्लियर हुई? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाए, डी सबसेल में, उनको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हिंदी में क्या लिखेंगे? जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में भरा जाता है या डी उपकक्ष में उपस्थित होता है, ऐसे लिख सकते हैं। डी उपकक्ष में उपस्थित होता है, वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई जो एक नंबर में कभी कभार पूछी जाती है। ठीक है। दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स, इनको क्या बोला जाता है? इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं भी बोला जाता है, या संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है क्योंकि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। जैसे क्या बात है, देखो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, पीरियोडिक टेबल देखी है, आवर्त श्रेणी, उसमें क्या है? जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है ना? ये फर्स्ट ग्रुप है हेलिनेकी से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, पोटेशियम। और सेकंड ग्रुप क्या है? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, ये है। तो यहां से ये जो कैल्शियम है, इसके बाद यहां स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और यहां लास्ट में क्या होते हैं? बोरॉन, फैली, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना, इस तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से होते हैं। तो ये है एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट, और ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट। यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों के बीच में ही आती हैं। समझ रहे हो? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। रीजन लिखें, इट इज बिकॉज दे प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक।
also their properties vary between S block elements and या S block and P block elements, ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? क्योंकि ये तत्व S व P ब्लॉक के मध्य आते हैं एवं इनके गुण भी S व P ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती हैं, ऐसे लिख लेना, मध्यवर्ती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कि इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो वरी बिटवीन पी एंड एस ब्लॉक। एस और पी के बीच में ही आते हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी एस और पी के बीच में ही आती है। समझ में आया? तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। बात समझ में आई? एक पॉइंट और इसमें याद रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, मतलब अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसा होता है? तो उनका होता है n-1, मोटे वाले मार्कर से लिखेंगे। देखो क्या होता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, अलग से भी, है ना? क्या? n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। डी 0 से 10 और ns 0 से 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n क्या होता है? शेल नंबर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, है ना? तो जो 1 2 3 4 आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो n की वैल्यू है। यानी कि अगर हम 5वें सेल की बात करें तो यहाँ 5s आ जाएगा और यहाँ 4, एक कम होता है डी में। समझ में आया? इसको आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डी ब्लॉक का। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 3 श्रेणियों में बांटा है। कितनी सीरीज में? 3 सीरीज। तो क्या लिखेंगे? दे आर क्लासिफाइड, आने दो, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 सीरीज, इनटू 3 सीरीज। हिंदी में क्या लिखेंगे? ये 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। ये कितने श्रेणियों में बांटे गए हैं? 3 में। हैं कौन कौन सी? हैं कौन कौन सी? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी। एक तो ये हो गई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एक है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और एक है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कितनी में है? 3 में। लिख लेंगे ना, सेकंड और थर्ड। इसी तरह से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब है क्या, सुनो ध्यान से। देखो, जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है स्कैंडियम। कौन सा? स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वैनेडियम, उसके बाद
क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यह है पहली ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी? पहली ट्रांजिशन सीरीज। अगर देखो, अगर इसमें से मैं स्कैंडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊं, स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम क्या क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये स्कैंडियम का है, ठीक है। स्कैंडियम का ये हो गया। अगर आप टाइटेनियम का करेंगे तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 3d2 हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा लास्ट में? देखो इसका लास्ट लिख रहा हूं, 4s2, 3d1, इसका 4s2, 3d2, इसका 4s2, 3d3, ठीक है। इसका 4s1, 3d5। अब कहोगे सर ये क्या लफड़ा कर दिया, कहोगे कि सर ये क्या लफड़ा हो गया, यहां से तो आप एक एक बढ़ा रहे थे, यहां अचानक से 2 बढ़ा दिए। तो वहीं फिर 11th क्लास में आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो वहां स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक टर्म है, वहां बताया जाता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यानी कि आधा भरा हुआ कक्षक ज्यादा स्टेबल होता है। तो डी में टोटल 10 आ सकते हैं, डी ब्लॉक में 10 आ सकते हैं, तो स्टेबल है। 5 स्टेबल है, तो हम इसको 4 के, जैसे अगर हम ये 3 है तो यहाँ 4 लिखते, तो 4 की जगह 5 लिखेंगे क्योंकि 5 ज्यादा स्टेबल है। तो 4 में से 1 कम कर देंगे, S में से 1 कम कर दिया और 25 कर दिया, है ना, 5 हो गया। यहाँ समझ में आया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद वही 4s2, 3d कितना 5, भाई स्टेबल है, 25 है ना ये, है ना। इसके बाद 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8। अब वही 10 आ सकते हैं, 10 ज्यादा स्टेबल है तो क्या कर देंगे 4s1 और 3d10। समझ में आया। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 4s2, 3d10। 11 कहां से हो गया? तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसको याद करने की कि सर इस सीरीज को हम याद कैसे करें। आपने तो लिख दिया, हम कैसे याद करेंगे? तो देखो एटॉमिक नंबर 21 से 30 ये तो याद रहेगा, यहां से लेकर के वहां तक की एक ट्रिक याद रख लेना। कौन सी ट्रिक? सचिन तेंदुलकर, विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीते। ठीक है, सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीते। सचिन फॉर SC स्कैंडियम, तेंदुलकर TI टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रिकेट मतलब CR क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, क्लियर है ना बात। इसके बाद ये हो गई फर्स्ट सीरीज। अब एक बात बताओ, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में आ रहा है ना। देखो 3D है सबके लास्ट में 3D, तो इसका एक और नाम है क्या? 3D श्रेणी, है ना। 3D सीरीज भी कहते हैं इसे 3D सीरीज कहते हैं। इसे कहते हैं 4D सीरीज यानी कि 4D श्रेणी, और इसको कहते हैं 5D सीरीज यानी कि 5D श्रेणी। जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो भी उसी तरीके से भरे जाते हैं। बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये हो गई पहली सीरीज, ऐसे ही दूसरी सीरीज भी याद करनी है। आपसे ये सब पूछा नहीं जाएगा,
आपसे आपको ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा वहां, आपसे तो बस ये पूछा जाएगा कि 3D सीरीज कौन सी है, तो आप कह देंगे स्कैंडियम, और वहां तक जो आते हैं वो 3D सीरीज है। हाँ, किसी एक का पर्टिकुलर पूछ ले कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आपको नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर देंगे। समझ में आई बात? अब देखिए, अब सेकंड सीरीज को याद करने का, सेकंड और थर्ड एक साथ याद हो जाएगी, सेकंड और थर्ड एक साथ याद हो जाएगी अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पता होगी तो। कैसे हो जाएगी देखो, स्कूटी यामाहा लाई, स्कूटी यामाहा लाई, कौन सी स्कूटी लाई? यामाहा स्कूटी, अच्छी आती है ना, ये हो गई याद। टी जरा हाफ, टी यानी कि चाय, जरा हाफ थोड़ी सी चाय, है ना, ये ट्रिक हो गई याद करने की। वी व नब टा, वनबटा बनिया लोगों को कहते हैं, आप लोगों में से कोई बनिया तो नहीं है, तो वनबटा कहते हैं ना, वनबटा बहुत कंजूस है या कम सामान देता है, इस तरीके से, तो वनबटा, ये इसको याद करने का तरीका। ये वाला देखो, सी आर, करो मोबाइल से बकवास, करो मोबाइल पे बकवास, ये याद हो गया। ऐसे ही मन टक रे, मन टकरे मतलब टकरा गए, एक ये हो गया। मेरी लैंग्वेज के साथ ही ट्रिक लिख लेना, मैं यहां लिखूंगा नहीं, स्पेस कम है, ठीक है। और देखो, फे रू ओस, फे रू ओस, कौन रहता है इधर, कौन रहता है इधर, गर्ल्स ये लिख लेना, और जो बॉयज हैं वो लिख लेना कौन रहती है इधर, अपने अपने हिसाब से, ठीक है। अब सुनिए, एन आई, नहीं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, देखिए इधर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, पढ़ोगे नहीं तो पिटोगे, ठीक है। देखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये डायरेक्ट याद कर लेना, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इसको देखो, जिन, जिन मतलब जिंद जो होते हैं ना, भूत प्रेत, जिन कूदा, सीडी, मरकरी में एच जी, एच जी फॉर मरकरी। बात क्लियर हो गई? तो ये 3 सीरीज आपको याद करनी है, इनका एटॉमिक नंबर ये 39 है, 39 से शुरू होता है, तो आगे का लिख लेंगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 47, 48, हो गया ना याद? ठीक है, डन। और ये जो एल ए है, इसकी ना आपको ऐसे स्टार मिलता है, इसके बाद के 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक बनाते हैं। हाँ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, यानी कि देखो इसका होता है 57, अब 57 के बाद 14 निकाल दो, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यानी कि 71 तक के एलिमेंट यहां से गायब हैं। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ठीक है। अब इनके नाम और याद रखने हैं आपको, इनके नाम, इसको बोलते हैं यट्रियम, पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है ना, सिंबल से काम चल जाता है, लेकिन नाम याद रखोगे तो अच्छी बात है। इसको यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिबियम, है ना, टेक्नीशियम, रूदियम, रेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, ठीक है, सीडी, कैडमियम होता है, ये लैंथेनम है, हाफनियम है, टेंटेलम है, ये टंगस्टन जो बल्ब के फिलामेंट में होता है, ये इनके नाम है। तो नाम एक बार पढ़ लेना आप लोग, और बस यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे ऑल आर मेटल्स, दे ऑल आर मेटल्स in which Hg is liquid at room temperature, at room temperature। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये सभी धातुएं हैं, ये सभी
धातुएं हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्योंकि हमको पता है मेटल कैसे होते हैं? ठोस, कठोर होते हैं ना, ठोस होते हैं, सॉलिड। लेकिन उनमें से एक मरकरी है, 10th में वैसे आपने पढ़ा है, मरकरी यानी कि पारा। वो कैसा होता है? लिक्विड होता है ना। जिनमें से पारद यानी कि Hg कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव है, ऐसे लिख लेना, कमरे के ताप पर द्रव है। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, पहली बात याद रहेगी, ये सब मेटल होते हैं, इनमें से मरकरी लिक्विड होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस बात का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट को आप, ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं वैलेंसी से, संयोजकता। तो इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है। जैसे आयरन है, लोहा, ऐसे ही समझा देता हूं मैं आपको, डिटेल में आगे आएगा ये। जैसे लोहा है तो लोहे की जो वैलेंसी है वो +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ही कॉपर की +1 भी होती है, +2 भी होती है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स नहीं है, ये दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड their compounds act as catalyst यानी कि अधिकांश संक्रमण तत्व व इनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं या धीमे कर देते हैं। अभिक्रिया को तेज कर देंगे यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे या घटा देंगे। ठीक है, कैटलिस्ट आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, केमिकल काइनेटिक्स में। गुड, तो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे आएगा, अभी टॉपिक है ना। अभी आपको क्या लिखना है? केवल प्रॉपर्टीज लिखनी है, इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। फोर्थ, मोस्ट ऑफ their compounds are colored यानी कि इनके अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब कलरफुल होते हैं, हरे, गुलाबी, पीले, लाल। क्यों होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। इसका एक रीजन है डीडी ट्रांजिशन, है ना, डीडी ट्रांजिशन यानी कि डीडी संक्रमण। वो आगे आएगा डिटेल, तो यहाँ बताने का कोई फायदा नहीं है, जब आगे पढ़ना ही है डिटेल में, तो है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स are पैरामैग्नेटिक। हिंदी में क्या लिखेंगे? अधिकांश
अधिकांश तत्व व उनके यौगिक, अधिकांश तत्व व उनके यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। पैरामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है जो कि चुंबक यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हो। इसका रीजन क्या है? इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको वो बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? उपकक्ष में यानी कि ऑर्बिटल्स में। तो एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनपेयर है, अयुग्मित है, उसकी वजह से होते हैं। डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनको लिखें। सिक्स्थ पॉइंट बेटा आपको इसकी पढ़नी है। देखिए, आपने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। सिक्स्थ क्या है? देयर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन इज, सही तो है? एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन इज हाई, यानी कि इनकी परमाणुकरण की ऊर्जा या परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। एंथैल्पी उच्च होती है। अब ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है क्या, पता है आपको? किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को, किसी 1 किलोग्राम ठोस को तोड़कर उसके एटम में बदलना है ना, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का टॉपिक है। आगे नहीं है, यही है बस इतना। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, यानी कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि इनको पिघलाने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए और इनको पिघली हुई अवस्था से वाष्प में, वेपर में बदलने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 8वां, दे फॉर्म ए नंबर ऑफ alloy, interstitial compounds and complex compounds, हिंदी में लिखेंगे ये अनेक मिश्र धातु कॉमा अंतरकाशी यौगिक एवं जटिल यौगिक बनाते हैं। तो आप लोगों के ये हो गई प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक की कंप्लीट। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही काफी है। आप यहां तक नोट कर लीजिए, और जिस बच्चे ने भी चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो वो हमारे चैनल को आरके क्लासेस मथुरा को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना,